नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। लंबा इंतज़ार हो गया है करते हुए कि कब तक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग गठित होगा पूर्णतः, कब इसका कैलेंडर जारी होगा और कब तक ये एग्ज़ाम कराएंगे। तो दोस्तों 4163 ही मौका है आपके पास। किन कारणों की वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर आप जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस पैटर्न को अपनाएंगे तो टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन ज़रूर ही ले जाएंगे और आपका चयन जो है अब भी हो सकता है। इतना समय आपके पास है और मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती कब तक आएगी और एलटी ग्रेड वैकेंसी कब तक आएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ कि आपका माइंड सेट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। देख लीजिएगा दोस्तों, आप भी समझते होंगे क्योंकि आप भी ये नहीं कि आप भी बहुत अनुभवी हैं, कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं टीचिंग क्षेत्र में भी, या अगर अपना ही कुछ कार्य व्यवसाय वगैरह कर रहे होंगे। तो ये तो नहीं कि आप नहीं जानते हैं इस बात को कि इस टाइम पर जो प्रिपरेशन कर रहा होगा वही सिलेक्शन ले जाएगा टीजीटी पीजीटी में। दोस्तों माइंड सेट की अगर बात करें, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे टीजीटी निकालना है या पीजीटी निकालना है तो आप निकाल कर ही रहेंगे। उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे और पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो मेरे भाई बहन अभी ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आएगी तभी हम सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, तो ये समय जो है ये शांतचित्त होकर पढ़ने का समय है। क्योंकि इस टाइम पर आप अपने आप को हर टॉपिक पर घुमा सकते हैं, अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपना एक पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। बाद में एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो ये समझ लीजिएगा सिर्फ रिवीजन का समय मिलता है, इतना समय नहीं मिलता है। तो दोस्तों मौका है 70,000 प्लस बनने का। 70,000 प्लस, समझ रहे हैं आप। अगर इस मौके को अगर आपने नहीं बनाया तो भैया प्राइवेट सेक्टर में तो आपको पता है प्राइवेट टीचिंग की क्या हालत है। 10, 12, 15,000 मिलता है और उसमें भी धुआंधार एकदम वर्क करना होता है और उसके बाद भी कमियां निकलती हैं लगातार। पैसा है नहीं, वर्कलोड बहुत अधिक है। टीजीटी पीजीटी में भी कार्य तो आपको करना होगा, लेकिन सैलरी क्या है 70,000 प्लस है और हर साल इंक्रीमेंट है 2 बार। तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा एग्ज़ाम जो है आपका, देखिएगा ये अगस्त चल रहा है, अगस्त का भी आधा अगस्त भी निकल गया है। अब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है कि अध्यक्ष कौन होंगे। बिना अध्यक्ष के कोई भी कार्य नहीं होने वाला है। तो अध्यक्ष की जो संभावनाएं हैं, जो बताया जा रहा है, आपने भी देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, जो अभ्यर्थी गए थे वहाँ पर, तो आपको पता ही है कि अध्यक्ष में आश्वासन दिया गया है कि अगस्त में जो है अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे कौन है। अगर अध्यक्ष आ जाते हैं तो ही आपका सितंबर तक कैलेंडर जारी होगा और उसके बाद आपको पता ही है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगा हुआ है। यह एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर या नवंबर तक होगा। फिर अगर ये कैलेंडर जारी कर देते हैं सितंबर में तो अक्टूबर नवंबर तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, उसके बाद ही दिसंबर या उससे आगे भी थोड़ा बहुत खिसक सकता है एग्ज़ाम। तो ये मान कर चले अपना टारगेट जो है नवंबर दिसंबर तक सेट कर लें। देखिएगा एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन कितनी है। प्रिपरेशन आपकी इतनी होनी चाहिए कि बस आप एग्ज़ाम से बाहर ना हो, एग्ज़ाम फोड़ कर आएँ, बेहतरीन स्कोर खड़ा करके आएँ और एक अच्छा मौका है अच्छा कॉलेज पाने का और अच्छा ज़िला पाने का। तो दोस्तों अब भी समय है आपके पास। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3.5 महीने अब भी है टारगेट और भी समय आपको मिल सकता है। तो ये समय जो है सिलेक्शन लेने का है, अपनी कमियों पर काम करने का है और ज़बरदस्त होकर पढ़ने का है। देखिएगा न्यू सोच है, आप दुनियादारी देख चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर भी देख चुके हैं और तमाम
उलझने देख चुके हैं, अड़ोस पड़ोस का, घर का और सबका जो है व्यवहार भी देख चुके होंगे, क्योंकि जब बेरोज़गार होता है तो कोई नहीं पूछता, अपने भी इग्नोर से करने लगते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, सीमित खर्च होता है। और वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसे होंगे जो मैरिड होंगे, तो बहुत समस्याएं होती हैं। इसलिए भैया नई सोच के साथ दिन रात पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेबल सेट कर लें अपना, किस टाइम क्या पढ़ना है, और कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर ही पढ़ें, डेली ही पढ़ें। देखिएगा मिस ना हो सकता है किस दिन ज़्यादा आपको वर्क हो या बिज़ी हो, फिर भी उस टाइम उस समय में भी कोशिश करें भाई 1 आध घंटा तो पढ़ ही ले निकाल के। एवरेज पूरे मंथ का 4 घंटे या 5 घंटे आना चाहिए। 3-4 घंटे तो न्यूनतम है, 4-5 घंटे आप 5-6 जितना भी आप हो सके पढ़ें, क्योंकि ये 3.5-4 महीने ही हैं आपके पास। इस टाइम पर डे तो भैया सिलेक्शन आपका पक्का, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और देखिएगा मैं बता देता हूँ भैया, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। वनडे एग्ज़ाम है, सीधा सीधा पेपर में जाना है। 125 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसमें से आप क्वेश्चन ठोक आइए अच्छे खासे, अपना बेस्ट करिए, कोशिश करिए कि आप फुल 125 में से 125 मारने की कोशिश करिएगा। गलतियां तो होती हैं, फिर भी एक बेहतरीन स्कोर आपका रहेगा। देखिएगा इतना बढ़िया और ऐसा पैटर्न आपको किसी एग्ज़ाम का नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका ही सब्जेक्ट है, ओनली वन सब्जेक्ट, जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, जो आपका पसंद है, जिससे आपने प्रिपरेशन करी है, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे होंगे, उसी सब्जेक्ट में आपको धुआंधार करना है। 125 सवाल दिए हैं भैया, कर दीजिएगा बढ़िया सा स्कोर और सिलेक्शन ले जाइएगा। देखिएगा किसी भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी पीजीटी है, सबसे पहले तो देखिएगा ज़्यादा कोली भरने की आवश्यकता नहीं है, सीमित सिलेबस पढ़ें। देखिएगा जो सिलेबस आयोग द्वारा जारी हुआ है टीजीटी पीजीटी का, जैसे आपके सब्जेक्ट का है, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का, फिजिक्स केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, उसका सिलेबस आप निकलवा लें, अपनी डेस्क पर रख दें सामने। और साथ ही साथ में आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी अपने सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट है उसकी बुकें पढ़ लेनी है 12 तक। 9, 10 फर्स्ट इंटर ये काफ़ी कवर करता है टीजीटी को। और पीजीटी लेवल पर थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है, आपका ग्रेजुएशन लेवल का आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन टी के लिए आपका एनसीईआरटी की बुकें बहुत होती हैं, इनसे रिलेट होकर बहुत कुछ आता है। और नहीं 3 या 4 बार पढ़ें इन बुकों को। और टीजीटी पीजीटी का भैया प्रीवियस ज़रूर पढ़ लें, प्रीवियस से सब कुछ आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ तक पूछ सकता है, कितना टफ बनाया जा सकता है। और टॉपिक वाइज पढ़ने, सब्जेक्ट को देखें और हर टॉपिक को पढ़ लें, बार बार पढ़ें और रिवीजन ही बार बार करें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, हर 7-8 दिन बाद रिवाइज करते रहें चीज़ों को, प्रैक्टिस लगाते रहें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहें और अपनी कमियों पर काम करते रहें। ज़्यादा कोली भरने की कोशिश ना करें, इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें, बहुत शानदार स्कोर आपका आएगा। देखिएगा न्यू टीजीटी पीजीटी जो है 2025 में ही आएगी, समय तो लगेगा ही, लेकिन आप जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो 2022 में आवेदन नहीं कर पाए थे उस टाइम पर, तो वे भी अपना प्रिपरेशन करते रहें। और एलटी ग्रेड के अक्टूबर तक आपके आवेदन होने की संभावनाएं हैं, तो ये भी बढ़िया मौका है। इसमें कुछ जीएस और ऐड हो जाता है, बाकी आपका जो टीजीटी का लगभग यही सिलेबस इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों अब पढ़ लिए तो फुल लाइफ जो है आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। इस दुनिया में पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा है तो सब कुछ है, समाज में इज्जत है, नहीं वरना इज्जत ही नहीं है। तो भैया अब पढ़ लीजिएगा, पूरी लाइफ बल्ले बल्ले है। बार बार रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन ही सिलेक्शन दिलाता है। क्वेश्चन वहाँ पर जो है आप बहुत जल्दी पहचान लेंगे किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आया है, अगर रिवीजन आपकी बहुत बढ़िया हो। तो सीमित चीज़ें पढ़ें, सिलेबस के अनुसार पढ़ें और बार बार रिवीजन करते रहें, ज़रूर ही आपका चयन होगा। और ईश्वर जो है आप पर कृपा बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।